नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई जन सुनवाई के अधिकतर मामले जमीन से जुड़े हैं। वहीं कई पारिवारिक मामले भी सामने आए हैं। लगातार जमीनों पर अवैध रजिस्ट्री कर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को लेकर एडीएम पवन जी ने जांच के निर्देश दिए। दरअसल कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में वैसे तो कई जन मुद्दे सामने आए हैं, लेकिन इंदौर की राहुल गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा अग्रसेन चौराहे पर स्थित पैतृक 7:30 एकड़ जमीन जिसकी फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया, जिसमें कांग्रेसी नेता चंदू कुरील द्वारा फर्जी रजिस्ट्री बनाकर जमीन पर कब्जा कर दुकानें संचालित करने का पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है। इसी के साथ उनके द्वारा कार्यवाही की जाने को लेकर आरोपी पक्ष द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। ये मेरे परिवार की एक पैतृक संपत्ति है जिसके खिलाफ आज हम जन सुनवाई में हमारा आवेदन देने आए हैं। ये संपत्ति अग्रसेन चौराहे पर स्थित है, 7.5 एकड़ है और ये हमारी पैतृक संपत्ति है जो हमें होलकर स्टेट से मिली हुई है। इस पे धोखाधड़ी से लोगों ने, एक गृह निर्माण संस्था है राहुल गृह निर्माण संस्था, उसने धोखाधड़ी से इस पर रजिस्ट्री की हुई है और ये ज़मीन कागज़ों में भी हथियाई हुई है और फिज़िकली भी इस ज़मीन पे कब्जा करके रखा हुआ है। कई लोगों ने, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन लोगों ने धोखाधड़ी से यहाँ पे दुकानें, कारखाने सब खोले हुए, जो गैरकानूनी भी हैं, अवैध कब्जा भी है और अतिक्रमण कर उन्होंने बिना ही किसी परमिशन के सब बना के रखे हुए हैं। ये घटना सर, ज़मीन तो हमारी ये सन 1925 से हमारे पास है और ये जो घटना है ये धीरे धीरे यहाँ पे किराएदार आते गए, इकट्ठे होते गए और मेरे परिवार वाले, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग सक्षम नहीं थे कि जाएं। वो डराते धमकाते थे, किसी भी शासकीय सेवा में काम करने, शिकायत करने से मना करते थे। और जब भूमाफिया आया, भूमाफिया अभियान, उसके तहत इन लोगों से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने हमें दी और अब हम अपनी ज़मीन के हक के लिए खड़े हुए हैं। वहीं दूसरा मामला 5 साल की बेटी नेहा यादव को लेकर आया है। जन सुनवाई में पिता का कहना है कि मजदूरी करने चले जाते हैं, घर पर कोई नहीं है, माता का टाइफाइड के चलते स्वर्गवास हो गया था और घर में बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसे में पिता जन सुनवाई में बच्ची के पढ़ाई लिखाई के लिए हॉस्टल में भेजने की मांग को लेकर आए, जहां एडीएम ने उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्ची के लिए हॉस्टल और पिता के लिए गार्ड की नौकरी के लिए निर्देश दिए। मैं मेरी छोरी को लेकर आया था, मेरी बिटिया है, मेरी मम्मी थी तो शांत हो गई। इसकी घरवाली जो थी पहले 2017 में शांत हो चुकी थी। पापा भी नहीं है मेरा, अब ये अकेली है, तो इसके लिए आया था मैं। क्या मांग लेकर? कि इसकी पढ़ाई लिखाई हो जाए, इसका हॉस्टल में कहीं रहने का हो जाए। मेरा मजदूरी करता हूँ मैं, और इसके अलावा इसकी पढ़ाई के पैसे कहाँ से क्या करूँगा, इसको कहाँ रखूँगा, किराया कैसे क्या भरूँगा, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो क्योंकि अभी कलेक्टर साहब ने बोला है कि इसको हम हॉस्टल में डलवा देते हैं, पढ़ाई लिखाई का इसका हम उठा लीजिए, बाकी आपकी जो है बेलदारी से सिक्योरिटी गार्ड की वो करवा देते हैं नौकरी, तो आप वो कर लोगे। तो मैंने ठीक है, वो कर लूँगा मैं। वहीं एडीएम पवन जी ने बताया कि जन सुनवाई में आए सभी मामले की जांच कर संबंधित दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कि उनका ये कहना था कि साहब हमने जो ज़मीन ली है, मुझे नहीं पता था कि वो सरकारी भूमि है, मंदिर की भूमि है, लेकिन जिन लोगों ने हमें ज़मीन बेची है उन लोगों पर कार्रवाई की जाए और हमारा पैसा हमें उनसे दिलाया जाए। मैंने एसडीएम को बोला है कि जिन लोगों ने शासकीय भूमि की रजिस्ट्री निजी बता के की है, उनकी अन्य संपत्तियों की जाँच करें कि उनके पास और कौन कौन सी संपत्तियाँ हैं, और जाँच के बाद यदि उनकी जो संपत्तियाँ पाई जाती हैं तो उसके मानते हुए कि इस भूमि को विक्रय करके, शासकीय भूमि को विक्रय करके उनके द्वारा ये संपत्ति बनाई गई है, जब्त करें और साथ में जो पैसा जिन लोगों ने दिया है उनको पैसा वापस दिलाएं। एसडीएम जूनियर इंदौर को बताया गया है, वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं।